बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जियो खबरें डिजिटल मीडिया सेटअप के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप तक मालूमाती और तहकीकाती रिपोर्टिंग और हमें मौसूल होने वाली जो मालूमात हैं जो शहरियों की तरफ से हमें भेजी जाती हैं उनको हम आप तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, मैंने कुछ दिनों पहले एक अपना वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आम कटने से हमें ज़र मुबादला का नुकसान हो रहा है और जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो गए, निजी हाउसिंग कॉलोनियाँ बन गई। आज तक वो कॉलोनियाँ आबाद नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ पे महंगे दामों प्लाट बिकते और हर एक की इतनी इस्तात नहीं है कि वो महंगे दामों प्लाट वहाँ पे ख़रीदते, लेकिन एक सरमायाकार आपस में खेलते हैं, एक ने बेच दिया, एक ने ले लिया। तो उसके बाद जब मैंने वीडियो मेरी वायरल हुई तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ पैगामात और व्हाट्सएप और ईमेल मौसूल होने लग गई शहरियों की तरफ से कि ये उन्होंने कुछ हमें अदाद शुमार दरख्तों के बारे में भेजे कि ये अदाद शुमार हैं कि कितने दरख्त कट गए। तो एक हमें शहरी की तरफ से जो एक मौसूल हुआ उसने ये बताया कि 2013 से लेके 2021 तक अब तक कोई 7 से 8 हज़ार एकड़ जो है वो आमों पे, दूसरे फलदार दरख्तों पे जिसमें माल्टा, कचनार और उसके बाद दीगर फलदार दरख्त जो है ना वो कट चुके हैं। तो फिर हमें थोड़ा सा तजस्सुस पैदा हुआ कि यार हम ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे या इतने सालों में एक अंदाजे के मुताबिक कोई 7 से 8 लाख दरख्त कट चुके हैं, तो हम जरा तहकीकात करें कि इन दरख्तों की कटाई रोकने के लिए और माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए कौन सा महकमा है जो है वो मौजूद है इस वक्त, और वो इन चीज़ों को क्यों नहीं देखता कि जिससे एनवायरमेंटल चेंज हमारे मुल्क में आए। जो एकदम से गर्मी है तो गर्मी आप देख लें, आप अप्रैल आ गया है, पिछले अप्रैल का आप मुआवजा करें और इस अप्रैल में का मुआवजा करें तो गर्मी बढ़ गई है, पंखे चलना शुरू हो गए हैं और लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। तो यही वजह है कि हमारे दरख्त धड़ाधड़ कट रहे हैं और माहौलियात में तब्दीली आ रही है। और दूसरी जो एक अहम बात आपको मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक माहौलियात के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है कि उसको कितना नुकसान है और एक इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से हमें कितना नुकसान हो रहा है, और जब ये सैलाब आते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है। तो नाज़रीन, हमने फिर महकमा माहौलियात को ढूंढा कि महकमा माहौलियात कहाँ मौजूद है और वो क्यों नहीं कार्रवाइयाँ कर रहा और क्यों नहीं माहौलियात को बेहतर कर रहा। मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताता हूँ कि महकमा माहौलियात कब बना और कैसे ये आगे बढ़ता गया और इसको कितनी मदद जो है वो मिलती है। ये महकमा माहौलियात 1975 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के तहत बना था और उसके तहत काम करता था। फिर 1983 में 31 दिसंबर को एक आर्डिनेंस के ज़रिए इसको पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का नाम दे दिया गया। उसके बाद 1985 में फिर एक और तरमीम हुई और इसको माहौलियाती एजेंसी का नाम दिया गया। 1997 में फिर इसको तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अथॉरिटी में तब्दील कर दिया गया, जिसका मकसद ये था कि शहरी आबादियों में फैक्ट्रियाँ ना लगें, फैक्ट्रियों के लिए ख़ास जगह हो, कोई स्कूल अगर है तो वो फैक्ट्री एरिया में ना बने और इस तरह से, और दरख्तों की कटाई ना हो, जिसके लिए फिर इन्होंने MDA जो डेवलपिंग अथॉरिटी है मुल्तान की, उसने भी फिर ये कहा कि जहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी बनेगी और जहाँ पे लोग अपना घर बनाएंगे तो वो अपने घर के बाहर 4 से 5 दरख्त लाजिम लगाएंगे, तो उसको लगाने के बाद NOC जारी किया जाएगा। लेकिन जो है वो NOC तो जारी कर दिया जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन ये देखा ही नहीं जाता कि भाई आया जिस सोसाइटी में इस शख्स ने घर बनाया है वहाँ पे क्या दरख्त भी लगे हैं या नहीं लगे, या सिर्फ इसने खाना पूरी, वो सिर्फ माज पैसों के बस वो मामला दबा दिया गया। दूसरा, इसकी महकमा तहफ़्फ़ुज़ की जो शिकायत थी कि भी शिकायत अगर आपको है उसकी कंप्लेन करने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने, PITB ने एक एप्लीकेशन भी बनाई थी जिसको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया था। वो भी मौजूद है लोगों को तो, लेकिन पता ही नहीं है कि महकमा माहौलियात मुल्तान में किस जगह उसका दफ्तर वाक़ है, कितना स्टाफ है और वो स्टाफ क्या करता है। लेकिन जो मेरे ज़राए मुझे बताते हैं और जो मालूमात मुझ तक पहुँची हैं
वो यही है कि वो मंथलियों पे लगा हुआ है। वो मुल्तान में कई स्कूल ऐसे हैं जो कि फैक्ट्री एरिया में बने हुए हैं, जहाँ से धुआं निकलता है, जहरीला धुआं निकलता है। पहले ही हम कोरोना का शिकार हैं। अगर बच्चे वहाँ पे फैक्ट्री के धुएं से जल्दी बीमारी में चले गए या कोई और बीमारी में चले गए तो वो क्या हालात होंगे। लेकिन महकमा माहौलियात यहाँ पे अपनी मंथलियाँ लेके बिल्कुल खामोश है और इस किस्म की कोई कार। यहाँ पे सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं कि जो कि फैक्ट्री एरिया में बने हुए हैं, और फैक्ट्री ऐसी हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के करीब बनी हुई हैं या घरों के एरिया में उन्होंने फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं। वहाँ पे रिहायशी भी हैं और चल रही हैं फैक्ट्रियाँ। पिछले दिनों मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के साथ एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे रिहायशी इलाका भी है। वो तेल की कोई फैक्ट्री है, मोबाइल वगैरह इस तरह से तैयार होता था, उसमें आग लगी थी जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो महकमा माहौलियात ने कभी भी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि क्या है। दूसरी तरफ मैं हैरान होता हूँ इनके फ़ंड्स पे। महकमा माहौलियात को जो फ़ंड्स नाज़रीन मिलते हैं वो 4 जगहों से इनको फंड्स आते हैं। उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो इनको 25% फंड देता है कि माहौल को बेहतर किया जाए, दरख्त लगाए जाएं, चीज़ें अच्छे तरीके से की जाएं। उसके बाद गवर्नमेंट हुकूमत खुद इनको महकमा माहौलियात को 25% फंड फराहम करता है। फिर यूनिसेफ से, UNFCCC से आपको 25% फंड मिलता है और वर्ल्ड बैंक भी इसको 25% देता है। आपको याद होगा कि नाजरीन, इमरान खान जिस वर्ल्ड फोरम पे भी जाते हैं वहाँ पे माहौलियात की बात करते हैं कि दरख्त लगाए जाएं, ये हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू की 10 अरब दरख्त लगाने की, और जिसको पूरी दुनिया में सराहा भी गया कि भी 10 अरब दरख्त लगाए जाएं और जिससे माहौल में कोई फ़र्क पड़े। आप देख लें कि मौसम कितना तब्दील हो चुका है। सैलाब आते हैं तो दरख्त अगर मौजूद हैं, जंगल मौजूद हैं, तो ये सैलाब रुक जाते हैं। और जिस जगह सब्ज़ा हरियाली ज़्यादा होती है वहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से रब्ता किया है और उनको कहा कि हमें भी इस तरह का कोई प्रोग्राम बताएं। पिछले दिनों आपने ये खबरें देखी होंगी कि मोहम्मद बिन सलेमान ने इमरान खान की खैरियत के लिए फ़ोन किया और इस चीज़ का इजहार किया। देखें, सऊदीया में बारिशें नहीं होती, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे ना सब्ज़ा है ना हरियाली है। वो इलाके जहाँ पे सब्ज़ा है सऊदीया में, वहाँ पे बारिशें होती हैं। इसी तरह UAE की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे कम बारिशें होती हैं, लेकिन एनवायरमेंटल चेंज की जैसे पिछले दिनों बारिशें हुई हैं। और अब ये दोनों मुल्क तवज्जो दे रहे हैं कि हम अपने मुल्क में सब्ज़ा उगाएं, दरख्त लगाएं, ताकि हमारे मुल्क का टम्परेचर वो नीचे आए, क्योंकि इन दोनों मुल्कों का टम्परेचर 12 महीने एक जैसा रहता है। तो आप ये देख लेना कि आपको 12 महीने एक जैसा टेम्परेचर रहने की वजह से वो सख्त मुश्किल में, और डेवलप्ड कंट्री हैं उनको तो बिजली की भी कमी नहीं। हमारे मुल्क में तो बिजली भी कम है, लोगों को मसाइल हैं बिजली के हवाले से, महंगी बिजली है। तो मेरी आपसे ये कहने का मकसद ये है कि इमरान खान एक तरफ तो बड़ा वर्ल्ड फोरम पे तकरीरें करते हैं कि जी दरख्त उगाएं, और दूसरी तरफ उन्हीं के एक MP हैं वसीम बादोज़ई, ठीक है वो उस रकबे के मालिक हैं का मुख्तार है, लेकिन दरख्त उन्होंने वहाँ पे उनके कोई कई मुरब्बों पे मुश्तमिल था, आमों का बाग था, वो कटवा दिया उन्होंने, और एक किसी हाउसिंग सोसाइटी को उन्होंने वो रकबा कई मुरब्बों में, मतलब हज़ारों एकड़ बनते हैं या कई 100 एकड़ बनते हैं, वो उनको रकबा दे दिया। वसीम बादोज़ई अपनी ही हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। उनको इदारों ने इसलिए NOC दे दिया कि भी हुकूमती अरकान है कि चलो अगर दरख्त कटते हैं तो कट जाएं, चलो हम हुकूमती नुमाइंदा तो राज़ी हो जाए। तो आपको ये देखना है कि हमें एनवायरमेंटल चेंज के लिए क्या करना है। और इस सिलसिले में नाजरीन, आप मुल्तान में देखते हैं कि पार्क नहीं है, लोगों को आप सुबह के वक्त जब वॉक के लिए कोई लोग निकलते हैं तो सड़कों पे वॉक कर रहे होते हैं, और इसमें कई ऐसी वाक़यात भी मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं जब वॉक करते हुए लोगों की गाड़ी से टक्कर हुई, वो अपोजिट से आ रहे थे तो वो अपनी जान की बाजी भी हार गए। दूसरा नाज़रीन, मेरे पास एक मालूमात आई है कि महकमा माहौलियात मुल्तान जो है इस वक्त 4 NGOs के साथ मिलकर इन्वायरमेंट से मुताल्लिक काम कर रहा है, जिसमें सोसाइटी फॉर अपलिफ्ट कम्युनिटी है, तरक्की पसंद ऑर्गेनाइजेशन NGO है, रोशनी ऑर्गेनाइजेशन है, शऊर तरक्याती तंजीम है, और मैमूना डेवलपमेंट फाउंडेशन है। जब आपके साथ इंडिपेंडेंट NGOs साथ लग जाएं तो मेरा ख्याल है कि माहौल ज़रूर चेंज होना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि इतनी NGOs के साथ काम करने के बावजूद महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ना तो मुल्तान में दरख्तों की कटाई रोक सका, ना कोई बेहतर यहाँ पे इन्वायरमेंट बना सका, ना स्कूल
फैक्ट्री एरिया में बनाने से रोक सका और ना इंडस्ट्री रिहायशी एरिया में बनने से रोक सकी। इन NGOs की रिपोर्ट भी होती होगी और ये रिपोर्ट बनाते होंगे। तो मुझे सिर्फ इनका ये जो सिलसिला है और इनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो नज़र आती है सिर्फ होटल के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग कर ली, गुफ्तन बर्खास्तन और नशिस्तन करके ख़त्म हो गए, ऊपर कागज़ों में अपने अदाद शुमार भेज दी और बेहतरीन कारकर्दगी बता दी। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो माहौलियाती तबाही जो हमारे मुल्क में आ चुकी है, माहौलियाती तबाही की बायस हमें सालाना जो मौशियत को हमारी को नुकसान हो रहा है वो 365 अरब का हो रहा है। तो इतने बड़े नुकसान के साथ हम कब सीखेंगे? हम कर्जे पे कर्जा लेते हैं इन नुकसान को पूरा करने के लिए और उन कर्जों को भी लेके फिर हम नुकसान कर देते हैं। तो तभी तो हमारा 30,000 अरब से ज़ायद का कर्जा हम पर आ चुका है, जो कि अब उतारना मुश्किल है। डॉलर की कीमत कहाँ चली जाती है, जब डॉलर ऊपर जाता है तो हमारे कर्जे भी बढ़ जाते हैं। तो नाजरीन, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, इमरान खान भी हर वर्ल्ड फोरम पे माहौलियात की बात करते हैं कि हमें तब्दीली की ज़रूरत है, तो हमें तब्दील करना पड़ेगा। और हुकूमत से मेरी इल्तिजा है कि बाकायदा मिनिस्ट्री है, वजारत है तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की, जिसको आजकल असलम अमीन हेड कर रहे हैं। तो वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना असरात सामने नज़र नहीं आ रहे। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या असरात होंगे और आया क्या हम इतने बड़े नुकसान से अपने आप को निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।